हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, चैप्टर नंबर 14। आवर टॉपिक इज स्टैटिक्स। एक्सरसाइज 14.3 में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन करनी है टू द गिवन डाटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चंस में हमें इंटरवल्स दिए गए थे जो कंटिन्यूस नहीं थे, उनको हमने कुछ इस तरह से कंटिन्यूस बनाया था और इसके लिए ड्रॉ किया था एक हिस्टोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसी तरह के डाटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे। ओके, जैसे कि गिवन डाटा के लिए आपने बनाया हिस्टोग्राम, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस साइड हमने रखी है लेंथ, जो कि क्लास साइज है। ठीक है, जो अलग अलग हमने ग्रुप्स बांटे हुए हैं, और टू द वाई एक्सिस हमने ली है नंबर ऑफ लीव्स, कितने हैं 2, 4, 6, 8, जो भी हमें डाटा दिया गया है। तो हर एक ग्रुप में गैप कितना है 9 मिलीमीटर का। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम क्या करेंगे, इससे एक पॉइंट हम पीछे फाइंड आउट कर लेंगे और एक पॉइंट जो है वो नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि इनमें गैप 9 का है, इसलिए 117.5 से 9 पॉइंट पीछे आपका फर्स्ट वाला आ गया, और 180.5 से एक पॉइंट आप नेक्स्ट निकाल लीजिए। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक एक पॉइंट इससे प्रीवियस और 180.5 से एक पॉइंट नेक्स्ट फाइंड आउट कर लिया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम लेंगे इनका सेंट्रल पॉइंट। इस ग्रुप का सेंटर ये होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब 117.5 से 126.5 में जो बिल्कुल आपको ग्राफ पे दिख जाएगा कि बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट क्या है। ठीक है, आप वो चूज़ कर लेंगे। ओके, ग्राफ पे क्योंकि लाइंस बनी होती हैं तो आप इजीली वहाँ पे मिड पॉइंट जो है वो इसका डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट का मिड पॉइंट, फिर अगेन इन द सेम वे वी विल हाईलाइट ईच मिड पॉइंट। ओके, और लास्ट वाले में जो लास्ट वाला ग्रुप हमने लिया है उसको नीचे एक्स एक्सिस पे मिला देंगे। ठीक है, ना ज्वाइन दीज ग्रुप्स, दीज पॉइंट्स को ज्वाइन करिए और आपके पास क्या आ जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इन सारे पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हैं ABC से सो ऑन टू I। सो दिस विल शो अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, सो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फाइंड आउट करते हैं। ये था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अगर हमसे पूछा गया हो कि हिस्टोग्राम से पॉलीगन कैसे निकालना है। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B। वहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि मार्क्स 0 से 10 कितने बच्चों के हैं, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव मार्क्स इन बिटवीन 0 to 10। इसी तरह से 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से हमें रेंज दी गई है। सेम सेक्शन B के लिए। सो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों सेक्शंस के लिए क्या ड्रॉ कीजिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, और दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का पहला तरीका है, या तो आप हिस्टोग्राम बना लीजिए, पहले हिस्टोग्राम बना लीजिए दोनों डाटा से। ठीक है, इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा मान लीजिए सेक्शन A के लिए। फिर कहीं से वेरी करेगा बीच बीच में कहीं पॉइंट तो नियर बाई, सो आ जाएगा सेक्शन B के लिए। ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप इनका निकाल लीजिए मिड पॉइंट, क्लास मार्क। क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा 10/2। 10/2 कितना होता है 5। सिमिलरली क्लास मार्क फॉर सेकंड 20 + 30, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट
20 + 10 30, 30/2 15, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 30 + 20 50, 50/2 25, इसी तरह से 35 और इसी तरह से 45। सेम क्लास बी के लिए भी ऐसा ही क्लास मार्क होगा। अब आपको जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, सो एक्स एक्सिस के अलोंग आप ड्रॉ करेंगे क्लास मार्क और टू द वाई एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे ये फ्रीक्वेंसी। कितने स्टूडेंट्स के हैं मार्क्स, ये फॉर क्लास ए एंड क्लास बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्लास मार्क को हमने ले लिया अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। सो इनमें है 10-10 का गैप। सो 5 से इससे 10 पॉइंट हमने पीछे लेना है। जब स्टार्टिंग पॉइंट जो लेना है वो इससे 10 पॉइंट पीछे, तो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव में, -10। सो 5 से 10 पॉइंट पीछे आ गया हमारे पास -5। सो जब हमारे पास क्लास मार्क है 5, सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। अलोंग द वाई एक्सिस हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जा रही है 17 तक। सो आप एक एक को मान लीजिए, एक एक डिवीज़न को मान लीजिए, 2 4 6 8, इस तरह से आ गया। नाउ क्लास मार्क 5 के लिए फ्रीक्वेंसी है आपकी 3 आएगा 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में। सो हम ग्राफ पे आप ऐसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, 5 के सामने और 3 के सामने जो आपका पॉइंट आएगा दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से जब 15 है, सो वी विल मेक द पॉइंट 9, 8 के बाद, या 8 और 10 के सेंटर में आएगा 9 और बिल्कुल 15 के जस्ट ऊपर। सो हियर विल बी द पॉइंट 9। सिमिलरली पॉइंट 17 जब हमारे पास है 25, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 17। सो ये हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। और जैसे कि हमने 10 पॉइंट्स इससे पीछे लिया है 5 से, उसी तरह से 45 से 10 पॉइंट्स आगे समवेयर हियर यहाँ पे होगा हमारे पास पॉइंट 55। अभी इसकी ये हमने सपोज़ किया है, तो ये हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, जैसे हम यहाँ पे -5 पे लेंगे एक्स एक्सिस पे। सो जॉइन ऑल द पॉइंट्स दैट विल मेक योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर क्लास ए। सो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर क्लास ए। सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे फॉर क्लास बी के लिए। जब क्लास मार्क 5 है, सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 है, तो 4 और 6 के बीच में ये क्लास आ गया बी के लिए। ओके, इसी तरह से सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। सो ये बना लिया हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर क्लास बी। ये हाइयर गया है पॉइंट 19 तक, 19 पॉइंट आएगा 18 से हाफ पॉइंट आगे, ठीक है। सो इनका कंपैरिजन हो गया ये कि 10 से 20 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं 19 हैं, यहाँ पे ये हाइयर गया, फिर लोअर 45+ मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो एक ही बच्चा है। ओके, 2 से नीचे है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि इसमें 40 से 50 कितने हैं 9 बच्चे हैं, एक ही परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, हाई है, हाई मार्क्स और बच्चों की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्लास बी को, और जो डॉटर लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्लास ए को। सो इन द ईजी वे वी कैन ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर बोथ द सेक्शन एंड मेक some comparison. So that's all about today's class. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।